हेलो गाइस, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? और नाश्ता ऑफिशियल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? जितने भाई बहन, जितने मेरे फैमिली मुझे देख रहे हैं, सबको प्रणाम, सुबह का नमस्कार। और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए मुझे। और मैं नाश्ता बना रही हूँ बच्चों का। सब्जी हो चुकी है, सब्जी हो गया है, चाय हो गया है, बाकी मैं रोटी बना रही हूँ। आप लोग को पता है मेरे बच्चे पूड़ी ज़्यादा नहीं खाना पसंद करते हैं, ना पूड़ी ना पराठा। गरम गरम खाते हैं, ऐसे ठंडे पे नहीं उनको अच्छा लगता है, तो मैं बना रही हूँ। अगर आप लोग को प्लीज़ खाना है तो कमेंट करना, टिफिन मत भेजना, अभी शुरुआत मैंने किया है। और बताइए, ये मेरा छोटा सा किचन है जो आप देख सकते हैं। मैं किचन में बनाती हूँ तब भी मुझे सुनने को मिलता है, और अगर मैं बाहर बनाती हूँ तब भी सुनने को मिलता है। आप कहती हैं कि आप बीमार रहती हैं तभी बाहर निकल जाती हैं वीडियो बनाने के लिए। तो एक जगह अगर बनाएंगे वीडियो तो आदमी उब जाता है ना कि एक ही जगह का बार बार दिखा दे। लेकिन इस समय 2-4 दिन से तो मैं किचन का ही केवल बना रही हूँ, इसलिए कि यही टाइम मिलता है। उसके बाद बाबू जाता है, फिर उसके बाद बहनी लोग दोनों लोग जाती हैं सिया शिक्षा, फिर सबका आना जाना शुरू हो जाता है। इस समय समझ रहे हैं, मैं गांव में रहती हूँ तो खेतों का भी काम शुरू हो जाता है। कभी आदमी आ जाते हैं बोने के लिए, कभी पूरा दिन मैं व्यस्त ही रह जाती हूँ और यही मानी वीडियो डाल देती हूँ। उसके बाद मैं डाल ही नहीं पाती हूँ कुछ, दिन भर इसी में काम। छत पे धान भले मैं नहीं करती हूँ लेकिन करवाना पड़ता है ना, यही है जिंदगी। इसी तरह जिंदगी कट जाए बहुत अच्छी बात है। काम बहुत पड़ जाता है, कभी आप लोगों ने हेल्प भी नहीं किया। और कल की बात है, कल एक लोगों ने आई, गांव की ही थी, वो मुझसे पूछ रही थी कि आप जब इतने टाइम जगती हैं तो आप सोती कब हैं? कभी कभी रात में भी उतना देर तक जगती हैं। और मुझे जानती है, ऐसा नहीं है, मुझे जानती, बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि कब आप सोती हैं, आपकी नींद पूरी हो जाती है। हम उनसे कहे कि नींद तो नहीं पूरी होती है, लेकिन अगर बताइए बच्चा उठ गया है, आप बिना नाश्ता लिए बिना नाश्ता किए स्कूल चला जाए तो 2 घंटा सो के आप क्या करेंगे? आप बताइए, आपके घर भी तो बच्चे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि नींद तो मुझे आती, मुझे भी तो अच्छा लगता है देर तक सोना, लेकिन मेरी मजबूरी यही है कि सुबह उठना पड़ता बच्चों के नाश्ता के लिए। हाँ, बच्चों को नाश्ता ना दे तभी पूरा दिन में। और मेरे अंदर एक बहुत गंदी खासियत है कि अगर मैं नाश्ता लेट में बनाऊँ तो मेरा जी घबराता है। अगर मैं खाना बना लूँ और बिना खाए बच्चे चले गए, साहब चले गए, पूरा दिन मैं खाना नहीं खाती, ये सोच में रहती हूँ पता बनाए खाए नहीं, दिन भर वैसे निकल जाएगा। भले बाहर वो लोग कुछ खा लें, ऐसा नहीं है कि जय टिफिन नहीं ले जाता है तो स्कूल में मिल जाता है, दोस्त सब खिला देते हैं। और लड़की का भी यही हाल है। और शाम भी अगर बाई चांस नहीं खा के आते हैं तो कॉलेज में खाना बनता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मन जो होता है ना कि मानता ही नहीं है, पूरा दिन मेरा ऐसे यही सोच सोच के निकल जाता, खाना नहीं खा के गए, जल्दी बनाए फिर भी नहीं खा के, यही सब सोचते रह जाते। ये बताइएगा आप लोग, कमेंट जरूर करिए, सबके साथ होता है कि मेरे ही साथ होता है? मेरे साथ तो होता है, और मैं तो बहुत सोचती हूँ। अगर जानते हैं, अगर कोई आए मेरे घर, अगर कुछ ऐसा कह के चला जाता ना तो पूरा पूरा दिन मेरा सोचने में ही निकल जाता है कि बताओ वो आदमी कैसे मुझे ऐसे कह दिया। हाँ, अगर जवाब नहीं देते हैं तब तो मन में ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, लेकिन जब जवाब नहीं देते हैं तो मन में सब चीज़ें बहुत रहती है, खुश रहती है। कभी कभी तो सोचते सोचते मेरी तबीयत भी खराब हो जाती है कि बताओ हम उस इंसान को कितना मानते थे, कितनी इज्जत देते थे, वो मेरे मुंह पे ऐसे कह के चला गया, क्यों कहा? तो जब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता तो मैं इनसे बोलती हूँ, जानते हैं उस आदमी को हम इतना मानते थे, ऐसे आदमी ऐसे निकल कर आजकल दिखावा चलता है, अंदर कुछ और लोग रखते हैं, बाहर कुछ और दिखाते हैं।
लेकिन मेरे से सब चीज़ें नहीं हो पाता है। जो रियल है वो रियल है। आप लोग देखे होंगे सारी वीडियो में, जो रियल है वही मैं दिखाती हूँ, कोई इधर उधर का नहीं। लोगों ने कमेंट किया कि आप सुबह वीडियो बनाते ऐसे, तो मैंने उस कमेंट का जवाब सामने से ही दिया। भैया सुबह सुबह इतना मेकअप कोई करके कैसे वीडियो बना सकता है? हाँ बताइए, जिसके घर 3-3 बच्चे हों कब मेकअप कर लेगा और कब वीडियो बना लेगा? इन लोग जो है ना, ये फैमिली है। जैसे फैमिली में होता है ना, बच्चा कुछ कह दिया, पति कुछ कह दिया, और माँ कुछ बोल दी, और सास ससुर, तो ऐसे आप लोग भी फैमिली हो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलते जाओ। और एक बहू का, एक बेटी का फर्ज बनता है बर्दाश्त करना। ये हमारे आगे चल के बहुत काम आएगा। अभी भी काम आता है। अभी भी काम आता है हम लोग के। कितना हम सोचते हैं उस आदमी का जवाब पक्का मैं दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। मैं सोचते रह जाती हूँ, देखते रह जाती हूँ। कभी कभी ऐसा नहीं है कि मैं जवाब नहीं देती हूँ। कभी कभी जो चीज़ें मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, जो चीज़ हम किए नहीं रहते, उस चीज़ का मेरे ऊपर जब ब्लेम लगता है ना, तो वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है। तो मैं पलट के जवाब जरूर देती हूँ कि आप देखी थी, हाँ आप देखी थी ये सब चीज़ें। तो कहने वाले लोग बहुत अधिक कह देते हैं। मैं वीडियो बनाती हूँ तो बहुत कहने वाले बहुत कुछ कह देते हैं। अब मैं कान से सुनी, सॉरी कान से नहीं सुनी, कोई कहा है। और मैं जानती हूँ आदमी ऐसे कह सकता है, क्योंकि अगर मेरे मुंह पे उनकी बुराई कर सकता है तो क्या मेरी बुराई नहीं कर सकता? अब मेरे से तो बहुत अधिक जलन है, मेरे से तो शुरू से बहुत जलन है, क्योंकि सबकी तरह मैं रहना पसंद नहीं करती हूँ। क्योंकि एक दिन तो ससुराल में रहना नहीं, हमेशा का रहना है। इसीलिए मैं वही काम करती हूँ जो हमेशा के लिए मेरे काम आए। लेकिन क्या किया जाए, सोच तो सबकी अलग अलग होती है ना। जैसी मेरी सोच है मेरे काम आएगा, आपकी सोच है आपके काम आएगा। इस चीज़ को कोई ले नहीं सकता है, जान लीजिए। हाँ दिखावा कर सकता है 2-4 घंटे के लिए, 2-4 मिनट के लिए, हफ्ते के लिए, महीने के लिए, लेकिन रियल तो रियल होता है। वैसे मैं रियल हूँ। मैं काली हूँ तो काली हूँ। मैं काली हूँ तो काली हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ तो नहीं हूँ, बस। आदमी कितना केयर करता है बताइए। इतना इतना जितना सब लोग बुराई करते हैं ना, उतना में अगर राम राम जपे ना, तो जब लास्ट समय आएगा तो भगवान साक्षात नीचे उतर आएंगे। जान लीजिए कि ये भक्त मेरे लिए इतना किया, दुख में भी राम लिया, सुख में भी राम लिया, हर समय राम राम जपे हैं, हाँ, तो भगवान उतर के नीचे आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कहाँ होने वाला है। तो अगर इधर उधर बात करने से अगर मेरा पेट भर जाए तो राम राम जपने की क्या ज़रूरत है? मन में आन बगल में चूड़ी, जब मिले तब काटे मूड़ी, ऐसे एक कहावत है जो आप लोगों को सुना रहे। पता नहीं गलत मैं बोली हूँ कि सही, लेकिन अगर मैं गलत बोली हूँ तो उसके लिए सॉरी। अगर सही बोली हूँ तो बहुत सारा आप लोग प्यार दीजिएगा मुझे। मुझे बहुत मन वो होता है, कभी कभी सुनते हैं तो मन बहुत अजीब लगता है। बताओ आदमी कितना मीठा मीठा मेरे सामने बोलता है ऐसे वैसे, और पीठ पीछे मेरी इतनी बुराई करता है। हाँ, उस आदमी की बात नहीं मानते, लेकिन इसलिए मानना पड़ता है मुझे कि मैं जानती हूँ कि जो मैं काम की हूँ, जो बात की हूँ, मैं आपके सामने कही हूँ, तो आप ही को तो पकड़ूंगी, दूसरे को तो पकड़ूंगी नहीं। और फिलहाल मेरी आदत नहीं है इधर उधर की बातें सुनना और करना। मैं तो मस्त रहती हूँ, आप लोग देखते होंगे वीडियो में ना। अरे भैया कुछ नहीं, काले रहे या गोरे रहे, ससुराल में तो हैं। कायदे से फैमिली तो चला रहे हैं। यही जगह काले रहेंगे, मेरे घर नहीं कोई आएगा। मेरे बच्चे हैं, मेरे पति हैं, मेरा परिवार है। जो मुझे समझेगा वो तो आएंगे ना लोग। ये भी होता, वो तो सबसे बात कर लेती है। अरे भैया क्यों ना, अभी नई नवेली दुल्हन नहीं है, हम जिम्मेदार व्यक्ति हैं। ना सास है, ना ससुर है, ना कोई और है,
तो अगर मैं बाहर नहीं निकलूँगी, मैं किसी से बात नहीं करूँगी, तो कैसे किसी को जानूँगी? ये बताइए। घर में तो रहती नहीं हूँ कि अगर मुझे बाहर भी जाना पड़ता, आप लोग समझ सकते हैं किस लिए मैं बाहर जाती हूँ। मुझे बाहर भी जाना पड़ता है, 4 लोग से मिलना जुलना भी पड़ता है, तो कैसे ऐसे घूंघट निकाल के मैं कर सकती हूँ? लेकिन समझने वाले बहुत गलत समझते हैं। देखिए उधर आप लोग कमेंट मत कर, उधर मैं रखी हूँ पोछा, क्योंकि जब दरवाज़ा बंद करती हूँ ना तो उधर लड़ता है। हमेशा मैं किल्ली नहीं लगा सकती हूँ दरवाजे का, तो ऐसे चिपका देती हूँ कभी कभी। इसीलिए आप लोग गलत कमेंट मत करिएगा, वैसे लगाई हुई है। हाँ, गाना है ना, मेरे पीछे पड़े हैं 8-10 लड़के, गलत है। मेरे पीछे पड़ी हैं 8-10 औरतें औरतें औरतों कहेगा खाती है, दूसरा कुछ नहीं है। ये शुरू में बहुत बढ़िया है। कम ये लोग आपस की बातें नहीं करते, इनकी उनकी बातें करते हैं। और ये औरतों में क्या होता है आपस की बातें जान लेती है, तब इधर उधर की बातें करती हैं। चलो, जिंदगी एक जैसे जिसकी कटी, अरे कटना चाहे तो काट सकता है। मेरी तो ऐसे कटती है। आप लोग के साथ मॉर्निंग वीडियो बनाते हैं और बनाते, ये भी बहुत सारी चीज़ें मेरे ऊपर आता है। लेकिन जानते हैं, जब कोई भी चीज़ आदमी बढ़ता है, किसी चीज़ के लिए बाहर बढ़ता है, सॉरी बनता मैंने बोला है, बढ़ता है, तो कुछ ना कुछ आदमी तो कहते रहो भैया, मुझे फर्क नहीं है। मैं अपने बच्चे को जगा लूँ। मेरे पीछे पड़ी हैं 8-10 औरतें। ऐसी बहन आप लोग कहीं देखे? ऐसी बहू, ऐसी बेटी, हाँ, कि सुबह सुबह खाना भी बनाती है तो डांस कर करके। क्योंकि सबको चाहिए, जितनी पब्लिक मेरा देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, सबको सुबह सुबह अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए, अच्छे अच्छे सपने देखना चाहिए। और सपने में नहीं देख चाहिए, करहु चाहिए, जान लिया। अब अच्छा सपना सूट के देखा था, औरतें देख रही हैं, आज हमके हई मिल जाता हम खा लेते। अरे जब बनाएंगी तभी तो खाएंगी। ये भैया नोक झुक सबके यहाँ चलता है, मेरे यहाँ नहीं, मेरे ऊपर ही नहीं है। हो सकता है आप लोगों की भी बुराई सब लोग करते हो, लेकिन मेरी बुराई कुछ ज़्यादा ही होती है। ऐसे बोलती है, वैसे बोलते, तो मेरे शुरू से जो आदत है वही तो मैं करूँगी। अब आपकी वजह से कहा बहनी, ये तो कभी कभी तो मैं बोलती हूँ ना आप लोग के सामने, कहा बहनी अपने आप को बहुत पढ़ी लिखी समझती। सही बात है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, नहीं मैं कि मैं ससुराल में पढ़ी, लेकिन पढ़ी लिखी तो हूँ। तो मेरी सोच और सबकी सोच में बहुत अंतर है, जान लीजिए। अभी 5 नहीं बजा और रोटी बना रही हूँ। आज मुझे नींद नहीं लगा, आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात में भी बहुत ज़्यादा देर के बाद सो, लेकिन ये है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, नहीं नींद आती तो मोबाइल चलाते हैं। मेरे अंदर ये सब चीज़ें नहीं हैं। अगर नींद नहीं आएगी तो मेरा मन मोबाइल में भी नहीं लगता है। केवल जानते हैं, मोबाइल बंद करके हम माता जी का नाम लेते हैं, उस भगवान का नाम लेते हैं और अजीब अजीब चीज़ें सोचते रहते हैं। ये अगर मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसे हो गया, उस मतलब कई चीज़ें ऐसी होती है कि मन में ही अपने आप से ही क्वेश्चन और आंसर दोनों से करना पड़ता है। और ज़्यादा कर लेती तो प्रॉब्लम हो जाता है मुझे। लेकिन अपने आप से क्वेश्चन करना बहुत सही रहता है, बहुत अच्छा रहता है। भैया हम इतना करिया नहीं बैठी जितना सब कहेला।
गुरहर बाटे। हाँ यह रहल कि फेयर लवली नहीं लगाए, ये पापा की प्राइवेट नौकरी थी, फेयर लवली लगाए तो पेटवा कैसे बढ़ता पापा, तो इसलिए नहीं लगाए, इसलिए काले काले रह गए। मैं मम्मी से हमेशा लड़ती थी, सरसों के तेल पिला पिला के लगा लगा के काला कर दी और बाकी बच्चों को गोरा कर दी। ऐसी बात नहीं है, मेरी रोटी जल जाएगी। नहीं भैया लोग और चाहे माताएं बहनें भाइयों, आप लोग आइएगा जरूर, हम फिर लवली लगा के बैठे रहेंगे, जान लीजिए। हम आप लोगों के सामने काले दिखेंगे क्या? लेकिन ये बताओ भैया, एक ट्यूब फेयर लवली लगोले गोरार हो जाए? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर गोरे हो जाएंगे तो हम 2 गो लगा ले, धान धैल वो बेच के ले आए। गोरहर से बढ़ के धनवा बगा, अरे पेटवा नहीं चली, पेटवा में नहीं खाए चली, लेकिन गोरहर तो हो जाए। जो लोग कहते हैं काले उनकी मुंह तो बंद हो जाएगी। लेकिन भैया ये बता दिया, ये कौनी दुकनिया मिलेला, ये कौनी दुकनिया मिलेला फेयर लवलिया जो लगौले मनई गोरहर हो जाला? तो हम वो दू ट्यूब लगा लेती। हो 5-5 रुपया वाला लगाने का। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, दुकान का नाम भी सेंड करिएगा, फेयर लवली का पैकेट भी, क्योंकि हम कभी लगाए ही नहीं फेयर लवली। क्या बताए भैया, पापा प्राइवेट नौकरी करते थे, 5 लोग खाने वाले, मम्मी को लेके 6, पापा को लेके 7, प्राइवेट नौकरी था। पापा पेट भरते कि फेयर लवली लगवाते, इसीलिए घर का सरसों का तेल रहता था तो वही दिन में सुबह शाम दोपहर वही मम्मी पोतती थी हम लोग को। अब बड़े हो गए तो हम लोग भी समझे कि यही क्रीम है, तो वही हम लोग पोत पोत के ऐसे हो गए। क्या बताए भैया, बहुत शिकायत हमके है अपने कालेपन से, हमको नहीं है, देखने वाले को है। अब फिल्टर हो ना शुद्ध मिलेगा कि लगा ले, कितन गोरहर देखी। आप लोग कमेंट करिएगा ज़रूर, मेरी बातें कैसी लगी, और दुकान का नाम सेंड करिएगा। लेकिन भैया ना हमारे लड़की बहुत गोरहर गोरहर है, पति भी मेरे बहुत गोरे हैं। तो जानते क्या करते हैं, सबके साथ है जाते हैं, किम छिपे रहते हैं, और सब लोग कहते भी हैं सांवली थी लेकिन बच्चे गोरे हुए। मैं तो मन करता उनका मुंह चूम ला, सर चूम ला, कम कम ही तो कहीं सांवली थी बच्चे गोरे ने, ये तो नहीं कहे अरे जैसे अपने करिए वैसे लड़का करिए ना, ये नहीं कोई कहता है। देखो कितनी सांवली थी, पति कितना गोरा मिला। अब क्या करे भैया, लड़ तो ना सकनी, ससुराल है, एक दिन का बात रहता लड़ के ननियोरी भाग जाती, इतना इतना दिन रहे पड़ेला ससुर, अगर भाग जाए तो दुनिया का कहीं 3 गो लड़का छोड़ के भाग गई नहीं। ना भैया ना, ऐसा ना कह सके नहीं हम, का भल करिया सब कहेरा, फेयर लवली जरूर लगाए। अब हम गुरहर होखब तो होखब, भले धान बेच के करब, धान बेच दे भले हम नहीं खाए, ये भैया धनवा बेच दे हम नहीं खाब चली, लेकिन पति तो मार मार के सीधा कर देंगे। आप लोग बताइएगा, हम लखनऊ तक चले जाएंगे फेयर लवली लेने, ये जान लीजिए। हम ही नहीं काले हैं, मेरे और भी रिश्तेदार काले हैं, छोटे वाले बहनोई भी मेरे बहुत काले हैं, और लखनऊ वाले भी काले हैं, मेरा बड़ा भाई भी काला है, उनको नहीं कोई कहने जाता है, मुझे काले काले सब लोग कहते हैं। भैया अगर हम गोरहर हो जाए ना तो सबके एक को फेयर लवली दे दे। जी हमारी वीडियो देखा तो ना वो कमेंट जरूर करी, हमारे अकाउंट नंबर पूछ ले, सब पैसा डाल दिए, हम सबके फेयर लवली खरीद के दे दे, ठीक बा। हमारे तो मम्मी तन कम में तेलवा लगाई थी, और छोटका बहन तो उनका मम्मी ड्रमों में डाल देली, और जब निकाली तो बहुत करिया हो गए थे। और सुनिए मेरे पापा भी करिया थे, दादी भी काली थी, अब बाबा तो भैया मेरे बहुत सुंदर थे, लेकिन कोई नहीं पड़ा बाबा को केवल बड़ी बुआ मेरी पड़ी। जायदा भैया कोई बात छोड़ा, एनर्जी अब हमारे खत्म हो जाए, एक ग्रीन टी पिए ले बाटे, दुनिया भर का करिया करिया करिया, हम गोरहर बन के दिखा, चिंता न करूँगा। ये भैया अब जा अपने अपने घरे लोगन, हमके काम करे दा। अब मैं देखा इतना रोटी बनल, अब जा भैया, सबको प्रणाम, छोटे को बहुत सारा प्यार, जाइए भैया, बाय बाय।